भाभी जी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज ना नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही है? नहीं, आंटी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है मेरी? अब आई आंटी, अभी आई। भाभी जी फर्स्ट भाग से है, पेज नंबर 50 और प्रश्न नंबर 312। पेज नंबर 50। हाँ, बनते असन्नी आयुष्य कितने प्रकार का कहा गया है? गौतम, असन्नी आयुष्य 4 प्रकार का कहा गया है। भाभी जी असन्नी को यहाँ पे क्या समझना? अगला प्रश्न पढ़िए 313। 313। असन्नी अवस्था में अगले भव का आयुष्य बांधे, उसे असन्नी आयुष्य कहा गया है। यहाँ असंज्ञ जीव चारों गति का आयुष्य मानते हैं, उसकी विवक्षा है। चारों गति की आयुष्य बांधे तो हाँ, चारों गति में जाते हैं ना असंज्ञ आयुष्य। ये देखिए 320 में अल्प बहुत है ना, देव असंज्ञ आयुष्य सबसे कम, उसकी अपेक्षा हाँ। मनुष्य असंज्ञ आयुष्य, और नेरिक सबसे अधिक आयु नेरिक के सबसे अधिक मानते हैं, क्योंकि नेरिक की आयुष का बंध कषाय में होता है, तीव्र कषाय में। कषाय में स्थिति बंध अधिक होता है। देव आयुष शुभ परिणामों में बनती है तो उस समय स्थिति बंध कम होता है। संजू जी? हाँ, हो तो गया। मैं समझ, मेरे को अगर कोई पूछेंगे तो मैं कैसे समझाऊंगी, ये थोड़ा मेरे को समझ में कम आ गया। आप इसको यही बोलो, यहाँ पर असंज्ञ आयुष का अर्थ होना चाहिए कि भाई असंज्ञ जीव की आयुष ठीक कोई है। होना चाहिए। असंज्ञ सामान्यतः शब्दार्थ देखेंगे तब तो असंज्ञ जीव की आयुष का कथन है, लेकिन इस प्रकरण में असंज्ञ अवस्था में रहा हुआ जीव कहाँ की आयुष अधिक बांध रहा है, कहाँ की कम बांध रहा है, ये अल्प बहुत में बताएंगे। और पहले ये सारा बता दिया है कि भाई चारों प्रकार की आयुष का बंद करता है असंज्ञ अवस्था में रहा हुआ जीव। अच्छा, ठीक है। और भाभी जी ये थोड़ी नई बात सी लगती है ना कि असंज्ञ जीव भी देव आयुष का बंद कर लेते हैं, उनके भी इतने क्रूर परिणाम हो जाते हैं कि वो नरक आयुष का भी बंद कर लेते हैं। ये बोध इसी से हो रहा है। ठीक है। फिर इसमें अल्प बहुत कारण भी लिया हुआ है ना, अल्प बहुत किस अपेक्षा से है, और क्रूर स्थितिबंध कषाय के कारण होता है। स्थितिबंध अधिक है तो नरक गति का स्थितिबंध अधिक हो रहा है। अल्प बहुत में स्थिति बताइए, सबसे कम बांधेगा टीका के अनुसार तो 1 करोड़ पूर्व की बांधेगा देवायुष, और मनुष्य में बांधेगा तो 56 अंतर्द्वीप आदि के युगलिक की बांधेगा, बल्कि असंख्य भाग के, तो असंख्य गुना अधिक बताइए करोड़ पूर्व से। फिर तिर्यंच असंख्य आयुष उससे भी असंख्य गुना अधिक है, उससे नरक असंख्य आयुष असंख्य गुना अधिक है। अच्छा, ठीक है भाभी जी। और भाभी जी एक है ना, पेज नंबर 40 में है, पुरानी बुक से ही, पेज नंबर 40 और प्रश्न नंबर 255। उसका उत्तर ही मैं बता देती हूँ, खाली आप मेरे को माई सम्यक दृष्टि और माई मिथ्या दृष्टि, ये दोनों का, जैसे मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी थोड़ा समझ में आ गया, फिर भी सम्यक दृष्टि का थोड़ा ये मेरे को बता दीजिए आप। यहाँ मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि के साथ अनंतानुबंधी कषाय का अविनाभावी संबंध रहता है। जैसे अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि होंगे तो अनंतानुबंधी कषाय अवश्य होगी, और जो सम्यक दृष्टि होंगे, अमाई शब्द का अर्थ है सम्यक दृष्टि जीवों के अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती है। अच्छा, अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगी। यहाँ अनंतानुबंधी कषाय ली गई है, माई में अनंतानुबंधी कषाय और अमाई में यानी नहीं है। ठीक, ठीक है भाभी जी, ओके बेटा। कल मैं आपको इसके लिए, आपका फोन आया था ना, तो मैं आपको बोली थी ना, मैं उस समय सोच रही कि आपको पूछूं कि नहीं पूछूं। पूछ रहे थे, मेरे तो भूल से लग गया था तो मैं भूल के रख दी। ठीक है, कोई बात। आंटी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो आंटी, मेरा क्वेश्चन है ऐसी थर्ड भाग में, पेज नंबर 1। हाँ, फर्स्ट पेज। आंटी आपकी आवाज मुझे ही धीरे आ रही है या शायद धीरे आ रही है आपकी आवाज बहुत? आज नेट की प्रॉब्लम लग रही है ना? प्रॉब्लम नहीं है मेरे। आंटी कोई वॉल्यूम आ रही है?
थोड़ा धीरे है आंटी, वॉल्यूम है क्या उधर? वॉल्यूम का अगर आप प्लस। अब आई तेज से, अब जोर से आई सुनो। हाँ आंटी थोड़ा क्लियर है पहले से। देखते हैं आंटी, नहीं तो थोड़ी देर में आपको वापस बोलूंगी, अभी सब लोग मैसेज कर रहे हैं। आंटी इसमें क्वेश्चन नंबर 5863 सेकंड क्वेश्चन, जो वास्तव में ज्ञानी है वह सुखी क्यों रहता है? तो आंटी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना। इसमें है कि वह पढ़ो। उसी प्रकार, अच्छा पढ़ो। हाँ, प्रश्न 5863, जो वास्तव में ज्ञानी है वह सुखी क्यों रहता है? उत्तर, जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग करके दूध को ग्रहण करके सुखी होता है, उसी प्रकार स्व पर के अंतर को भली भांति जानकर तद अनुरूप जीवन यापन करने वाला ज्ञानी अज्ञान दशा में बंधे हुए अशुभ कर्मों के उदय होने पर भी सोचता है कि ये कर्म मिट्टी के ढेले की तरह है, इनका संबंध मेरी आत्मा से नहीं है, अतः वह मात्र ज्ञाता ही रहता है, करता नहीं, इसलिए सदैव सुखी रहता है। नहीं आंटी, इसमें स्व पर मतलब देखो, स्व आत्मा पर के अंतर को, यानी स्व आत्मा और पुद्गल के अंतर को जान रहा है, तो पुद्गलों में आसक्त नहीं होता है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है। और कर्म कब बंधे हुए हैं? शुभ कर्म अज्ञान दशा में बंधे हुए। ज्ञानी होने के बाद तो अशुभ कर्मों में अपने रसबंध आदि कम होता है, स्थिति बंध भी कम है और रसबंध भी अशुभ कर्मों में कम होता है। तो जो कर्म उदय में आए हुए हैं वो अपनी अज्ञान दशा में बंधे हुए कर्म है। तब ये सोचता है, ये निश्चय से देखो, ये कर्म तो मिट्टी के ढेले की तरह, वास्तव में कर्म क्या है? कार्बन वर्णक सूखी घास की तरह सूखी मिट्टी है, इनका संबंध मेरी आत्मा से नहीं, ये तो आत्मा पर लपेटी हुई है, मूल आत्मा तो है नहीं, इसलिए वो खाली देखता ही है, करता कुछ नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करता है, अतः वो सदैव सुखी रहता है। हम भी अगर रिएक्शन फ्री हो जाएं। लेकिन आंटी अपन बोलते हैं ना, आत्मा से तो कर्म जुड़े हुए ही है ना, मतलब जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक आत्मा मुक्त नहीं होगी। तो एक में एक है, यानी है तो अलग अस्तित्व, कर्म का अलग अस्तित्व है, आत्मा का अलग है। कर्म पुद्गल रूप है, आत्मा जीव रूप है। तो वो सोच रहा है अशुभ कर्म भी उदय में आए हैं, तो आए हैं, कर्म पुद्गल उदय में आए। और आंटी एक अपन बोलते हैं ना कि कभी भी सब्जियों के पास चाकू नहीं रखना चाहिए, तो उनको, वो तो असंगी होती है ना, उन्हें थोड़ी असंज्ञ संज्ञा तो है ही, चेतना तो है ही, जीव चेतना। नहीं, जब तक अपन सुधारेंगे नहीं, जस्ट पास में पड़ा है तो भी कहते हैं, पुराने लोग से कहते सुना हुआ है। नहीं, वैसे उनको लगता है आंटी कि मरने का डर थोड़ी ना उनको आंटी, असंगी है ना वो तो। नहीं, असंगी हो, भयभीत तो होते ही, असंगी साइंस से प्रूव कर दिया कि अगर कोई एक था ना, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में कोई फ्लावर शो था, एक लेडी गई अंदर, वो पत्तों पर रिसर्च करती थी, पत्ते तोड़ तोड़ के उनको जलाती थी और उस पर राख पर रिसर्च कर रही थी। जैसे ही वो गई सब पत्ते कांपने लग गए। उन्होंने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे होंगे उस फ्लावर शो में कुछ रिसर्च के लिए, तो उसको बुलाया गया, पूछा गया कि भाई ऐसे क्यों, आपके आते ही सब पत्ते मुरझा गए? बोले कि मैं सब पत्तों पर रिसर्च करती हूँ, तो उसकी दृष्टि तो यही, कौन सा पत्ता देखूं, किसको आग में डालूं, कैसे जलाऊं आदि। तो भयभीत हो रहे थे। भगवान महावीर स्वामी भी कह ही रहे हैं, अगर अपने त्याग प्रत्याख्यान नहीं है तो उन्हें क्या पता, वो हर समय हमसे भयभीत रहते हैं। ठीक है आंटी। हाँ, जय श्री राम। रेखा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र दी, जय जिनेन्द्र दी। हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5943, पेज नंबर 17। लोक में सबसे छोटा शरीर सूक्ष्म वनस्पति का है। कौन सा नंबर है? 5943। आंटी 5943, पेज नंबर 17। हाँ 17। हाँ, लोक में सबसे छोटा शरीर सूक्ष्म वनस्पति का एक सूक्ष्म निगोद का है। उसकी भी अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग है, अर्थात असंख्य आकाश प्रदेशों को अवगाह करता है। तो सेकेंड पॉइंट, प्रश्न उठता है कि
सूक्ष्म अनंत प्रदेश ही पुद्गल स्कंद 1, 2 आदि आकाश प्रदेशों में समा सकता है। तो एक जीव के संपूर्ण असंख्य आकाश आत्म प्रदेश एक आकाश प्रदेश को क्यों नहीं प्रश्न समझ में आ गया रेखा? नहीं समझी दी, प्रश्न ही नहीं समझ। देखो अजीब तो है, पुद्गल एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ भी होता है ना, एक परमाणु यावत 2 प्रदेशी स्कंद होता है, वो भी एक आकाश प्रदेश पर रह सकता है। 3 प्रदेशी स्कंद, असंख्य सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक आकाश प्रदेश पर रह सकते हैं। तो जीव एक आकाश प्रदेश पर क्यों नहीं रह सकता है? सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद के सबसे छोटी अवगाहना है, क्योंकि असंख्यतम भाग मात्र, तो वो इतना ही क्यों संकुचित हुआ? एक आकाश प्रदेश पर भी आ जाना चाहिए था उसे, ये प्रश्न उठता है। तो जीव और पुद्गल का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का है। जीव के आत्म प्रदेशों में और शरीर प्रदेशों में, जो शरीर के आत्मा के साथ शरीर के प्रदेश जुड़ जाते हैं, तब उनमें अंगुल के असंख्यतम भाग से अधिक संकुचित होने का स्वभाव नहीं है, इसलिए वे 1-2 आकाश प्रदेश पर नहीं समाते हैं। सेंटेंस नहीं समझी। शरीर के प्रदेशों में, शरीर के प्रदेश तो पुद्गल रूप है ना। हाँ, शरीर के प्रदेश असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं, ये भी जो हम ग्रहण करते हैं पुद्गलों को शरीर के लिए, वो असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। तो वो भी एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ को अपन ग्रहण नहीं कर सकते, अपने में सामर्थ्य नहीं है एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ को ग्रहण करने का। अच्छा, तो वो संकुचित नहीं कर सकते। हाँ, जीव और पुद्गल का भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव होता है। पुद्गल में भिन्न भिन्न, कोई फूल में सुगंध आती है तो कोई वनस्पति कड़वी होती है, कोई मीठी होती है, कोई मिर्ची तीखी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव होता है ना पुद्गलों में। हाँ, जीव और पुद्गल तो दोनों भिन्न है, दोनों का एकदम स्वतंत्र अस्तित्व है, एकदम ही भिन्न प्रकार का स्वभाव। ठीक है, समझ। थैंक यू दी। प्रणाम भाभी जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। हाँ, मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5876, 18वां शतक। हाँ, बोलो। उसमें जो पृष्ठ वाला चीज है ना, 5876, अरे वो तो नया बुक से आ गया ना। 5876 मैं पेज नंबर लिखना भूल गई बहन जी। क्वेश्चन नंबर बोलो। 5876 नया बुक से है। पेज नंबर 4 आंटी। पेज नंबर 4। हाँ, इसमें जो एक है कि उपयुक्त दूसरा नंबर जो पॉइंट है ना, उसमें कि दूसरी बार जीवन पर्यंत रोम आहार द्वारा पुद्गलों को ग्रहण कर शरीर के साथ उन पुद्गलों के बंध की अपेक्षा कथन है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे खाली रोम आहार ही पकड़ना है कि कवल आहार आदि भी लेना है? कमलाहार आदि तो बाद में, तो सब प्रारंभ की बात चल रही है ना। सबके तो कमलाहार होता नहीं है, मेरी देवता के कमलाहार नहीं होता है। अच्छा, जिनके होता है उनकी अपेक्षा समझ लेना है ना। हाँ। और प्रश्न 5787 इसमें बताओ प्रतिभा, बाद में लोमाहार रूप में जो पुद्गलों को ग्रहण कर शरीर के साथ पुद्गलों के बंध की अपेक्षा, ये किस कारण से होता है? शरीर के साथ पुद्गलों का बंध, बंधन नामकरण सहायक होता है ना। और प्रश्न 5787 और पेज नंबर 543, दो नंबर 543, उसमें जो अभी पेज क्या है? 543, क्वेश्चन नंबर 5787। हाँ, बोलो। उसमें नरक आयु, नरक गति और नीच गोत्र लिखा है, तो उसमें नरकानुपूर्वी भी समझ लेना है क्या? अभिमुख, नाम, गोत्र, भव्य, द्रव्य, नैरिक का क्या तात्पर्य है? दे दिया है ना। देखो, आदि शब्द दिया हुआ है ना। अच्छा, ठीक है। आदि में सभी समझ लेना चाहिए। और नीच गोत्र तो लिख दिया है कि ये सभी नीच गोत्र के उदय वाले होते हैं, सभी देव उच्च गोत्र के उदय वाले होते हैं। मनुष्य तिर्यक सभी नीच गोत्र, नेरिक सभी नीच गोत्र के उदय वाले होते हैं। मनुष्य में दोनों है, देव में उच्च गोत्र है, सिर्फ मनुष्य में दोनों है। आप हाँ, देव में तो नीच गोत्र हो गया ना। नहीं, सभी तिर्यक, सभी में। अभी आपने क्या बोला?
तिर्यन श्रावक बन जाए तो भी उनके उदय नीच गोत्र का ही होता है। आपने एक बार नरकानुपूर्वी के संबंध में या अनुपूर्वी नामकरण के संबंध में कुछ एक बार बताया था ना कि अभी ये खाली अंतराल गति में ही होता है, ऐसा नहीं मान रहे, इसलिए ये मेरा प्रश्न आया था। अभी वापस आया नहीं, खोज इस पर चल रही थी लेकिन कुछ निश्चय में आया नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, जब तक एक बार साल पहले फरमाए थे उपाध्याय प्रवर, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकलता तो आ जाता। ठीक है। आंटी धर्म ग्रंथ में तो इनको बाकी वचन में भी है। इतना बात चली थी 2 साल पहले, तब मैंने इन लोगों को बताया। नहीं, अभी जो लेटेस्ट पढ़ रहे हैं उसमें बोल रही हूँ। प्रश्न नंबर 5 अगर आ जाता तो नए कर्म ग्रंथ में चेंज होके आ ही जाता। प्रश्न नंबर 5803 पेज नंबर 547। उसमें जो 11 नंबर पॉइंट है, निकला क्या? 5803 में जो 11 नंबर पॉइंट है ना, काम रूपत्व शक्ति, तो इसमें जो बताया है कि अनेक रूप बनाकर सारे लोग को भर सके, यहाँ पे सारे लोग ऐसे व्यवहार कथन समझना कि सच में सारे लोग को भर देता है। व्यवहार कथन नहीं समझना, कौन भरेगा, भर के न भूतो न भविष्यति, ये बताया कि शक्ति है, उसमें सामर्थ्य कर सकता है लेकिन कभी करेगा नहीं। एक तो होता है ना, आपने बोल देते हैं कि पूरे घर को भर दिया, तो उसमें पूरे घर मतलब पूरा घर नहीं समझ के थोड़ा थोड़ा समझना होता है, वैसे समझना कि निश्चय से सारे लोग को भरने का सामर्थ्य है पर नहीं करता है। कह तो रही है ग्रंथकार की उसमें सामर्थ्य है कि अनेक रूप बनाकर भर सकता है संपूर्ण लोक को, इतना सामर्थ्य है। तीर्थंकर भगवान के लिए कहते हैं ना, लोक को एक उठाकर अंगुली से उठाकर आलोक में फेंक सकते हैं, पूरा उनका सामर्थ्य बता रहे हैं कि उनमें इतनी शक्ति है। तो इस लब्धि के माध्यम से शक्ति प्रकट हो जाती होगी, हो सकता है तीर्थंकरों में प्रकट होती होंगे। तीर्थंकरों में खाली 28 लब्धियों के अलावा और भी तो अन्य अनेक लब्धियां प्रकट होती है। एक जो क्या प्रतिभा ना, श्वेता जी उस दिन एक दिन बोल रहे थे ना कि प्राप्ति की शक्ति की, भाई नीचे खड़े होके मेरू पर्वत आदि के अग्रभाग को स्पर्श कर सके, कैसे समझे। तो मेरे को पढ़ते पढ़ते ध्यान है, एक है ना कहीं सनातन जो कथाएं आती है उसमें एक है कि उसने बोला इतनी जमीन तो एक पाँव यहाँ रखा, एक पाँव वहां रखा। तो अपने उनका जो प्रश्न था वैक्री के हिसाब से था, तो वैक्री के अलावा ये दूसरी शक्ति है, तो ऐसा हो ही सकता है कि भाई यहाँ से लेकर वहां तक जाने का सामर्थ्य सकता है। बेकरी का सामर्थ्य अपन उतना पढ़ रहे 1 लाख योजन जाजेरी पाँव पर किया वैसे आगे, तो ये अन्य लगती है। प्रश्न 5807 ये प्रश्न 5807 और 5809 ये दोनों के बीच का है। इसमें ना पृष्ठ जो, मैं पढ़ लूं क्या एक बार प्रश्न? हाँ 07 पढ़ो पहले। हाँ, भंते अनंत प्रदेशी स्कंद वायुकाय से स्पृष्ट है या वायुकाय अनंत प्रदेशी स्कंद से स्पृष्ट है? गौतम, अनंत प्रदेशी स्कंद वायुकाय से स्पृष्ट है, किंतु वायुकाय अनंत प्रदेशी स्कंद से कदाचित स्पृष्ट होती है और कदाचित नहीं। ये समझ में आ गया कि भाई ठोस होता है तो कहीं वायुकाय नहीं होती है, और नहीं होता है तो उसके अंदर रह सकती है। यहाँ पे स्पृष्ट का मतलब ले रहा है फैला हुआ चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ उसको व्याप्त करना। हाँ, और 5809 में लेकिन दूसरा मीनिंग निकल रहा है। हाँ, कदाचित दिया है ना, कदाचित स्पृष्ट होती है, कदाचित स्पृष्ट नहीं होती है। नहीं 5809 वाला जो क्वेश्चन है, हाँ पढ़ो। भंते मशक दीबड़ी स्विमिंग ट्यूब के समान वायुकाय से स्पृष्ट है या वायुकाय मशक से स्पृष्ट है? गौतम, मशक वायुकाय से स्पृष्ट है किंतु वायुकाय मशक से स्पृष्ट नहीं है। मतलब ऊपर वाला मीनिंग करें तो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पे दूसरा मीनिंग समझना है। हाँ, दूसरा लेना होगा कि मशक में वायुकाय फैली हुई है, मशक के अंदर वायुकाय भरी हुई है, मशक में फैली हुई है। हाँ, वायुकाय में मशक नहीं फैली हुई है, मशक में वायुकाय फैली हुई है। और यहाँ ये दिए हुए हैं ना 2-3 अर्थ अनेक जगह हो रहे हैं कि देखो सब और से ढकी हुई, फैली हुई, 5804 में दिए हुए हैं ना। फैली हुई तो ऊपर वाले में आ रहा है सब ओर से फैली हुई, और इसमें आ रहा है कि कहाँ आ रहा है फैली हुई, वहां आ रहा है, कहीं फैली हुई आ रहा है, कहीं ढकी हुई आ रहा है।
अंदर समाई हुई आंटी, यहाँ पे अंदर समाई हुई आ रहा है। हाँ, अंदर समाई हुई है इसमें। बात है कि अंदर फैली हुई, आपने अंदर समाई हुई लिखा उसमें है। व्याप्त है यानी भरी हुई। आजकल की भाषा में अपन बोलेंगे तो अंदर वायुताई भरी हुई है, फैली हुई है वायुताई मशक के अंदर। दो जगह से 2 मिलीमीटर ओके, है। 5881 89 क्या नंबर है? 5881 एक किताब से, पेज नंबर 5। यहाँ जो ये लास्ट वाली लाइन ना ज्ञातव्य बिंदु की, पृथ्वी का एक आदि जीव के संबंध में, कि 22,000 वर्ष तक ये जीव सिर्फ अशुभ लेशाओं में ही रहने के कारण अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं। अब अपन यहाँ तो केवल पृथ्वी का एक के संबंध में, तो ऐसे अपने को अगर वनस्पति आदि के संबंध में भी समझना पड़े कि वे जिंदगी भर ये ऐसे अशुभ वर्ण गंध आदि में लेते हैं, तो फिर अपन जब बोलते हैं ना कि देवता शुभ वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, तो कंपैरिजन कर लेना होगा कि अशुभ में भी शुभ। वैसे हाँ, अशुभ में भी शुभ, शुभ वनस्पति मानी गई है, ये कमल का फूल आदि सब उनमें उत्पन्न हो रहे हैं। तो वर्णगंध वहाँ पे हम मतलब वर्णगंध रस स्पर्श के पुद्गलों को, लेशा अशुभ है तो अपन कैसे पुद्गलों को ग्रहण करेंगे? अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करेंगे ना। अच्छा, वहाँ पे पुद्गल की षट नहीं समझना है क्या? जो नहीं, अपन नहीं, वो नहीं समझना। कोई यहाँ राजा बना हुआ है, हमेशा क्रूर परिणामों में रह रहा है, शुभ लेशाओं में रह रहा है, जीवन पर्यंत राजा ही रह रहा है, पूर्व जन्मों के उदय के कारण, कर्म पुण्य बांधी है उदय के कारण, लेकिन वर्तमान में वो कैसे कर्मों को ग्रहण कर रहा है? पूर्व में उसने सुंदर नाम का है, तो हुंड संस्थान ही वनस्पति आदि में सब में हुंड संस्थान है, फिर भी देखने में तो अच्छा है, उसे शुभ माना गया है, लोग उसे पवित्र मान रहे हैं, कमल के फूल को, गन्ने को आदि आदि। हाँ, जो मतलब दिखने में जो लगता है एक्चुअली वैसे नहीं समझना है, निश्चय वाली बात समझनी है कि अशुभ वर्ण दिशाओं के अनुसार कहा गया है। ठीक है। देखने में यहाँ भी कई बहुत सुंदर होंगे, अंदर अपने परिणाम कैसे रहते हैं, बहुत वस्त्राभूषण सुंदर पहन लेते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, मन में बहुत अहंकार कर रहे हैं कि मेरा ही सबसे अच्छा है, मैं ही सबसे अच्छा पढ़ा रही हूँ, ये भाव आ गए तो मैं ही प्रदर्शन कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, कैसे परिणाम आएंगे उस वक्त, कैसे पुद्गल आएंगे? प्रतिभा। हाँ, बोलो आंटी, मैं पूछ लूं, मेरी बारी? हाँ, बोलो। आंटी, वो मैं ना आध्यात्मिक आरोग्यम पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसमें कुल बालू जो है वो छिद्रान्वित करने के कारण 7वें नरक में गया। आंटी, कौन से आगम में इसका वर्णन मिलेगा? आगम में नहीं है, ये श्रुति परंपरा से चली आ रही है इसकी कहानी। नहीं, ये बहुत कहानियों में है, कोणिक राजा के दृष्टांत में कुल बालू का है, वही तो। आंटी खाली मेरे नहीं आंटी, ये हमको मना किया गया ना कि छिद्रान्वित नहीं करना है, तो उसके संदर्भ में कहा गया कि कुल बालुक 7वें नरक में गया क्योंकि उसने वो कार्य किया था। तो मैंने पहली बार कुल बालुक का ये नाम सुना था, तो मुझे लगा कहाँ पढ़ने मिलेगा, पढ़ लेती हूँ। मेरे ख्याल से ना कोणिक चेड़ा कोणिक संग्राम आदि में ये कुल बालुक का नाम मिलेगा, तो कहानी कोई है तो पढ़ लो। अच्छा, शायद उसी में है कुल बालुक। और आंटी अभी आपने फरमाया था तो मेरे सुनने में भूल हुई होगी, अभी उत्तर वही होगा। आंटी, हमारे आत्म प्रदेश पुद्गल है? आत्म प्रदेश नहीं, कर्म पुद्गल। आत्मा भिन्न है, वो कर्म पुद्गलों से ढकी हुई है पूरी, एक में तो हो सकता है मुंह से निकल गया होगा। आत्म प्रदेश तो अरूपी है, पुद्गल कहाँ होगा? हाँ आंटी, इसीलिए आंटी अभी समय हो गया, स्टार्ट करा दे। नाम लिख लो। प्रीति जी स्टार्ट। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। क्या हुआ, 1 मिनट, मास्टर के भंग बनाए सब, कोई बनाया? इनका नाम लिख लो, कोई बनाए तो हैंड रेस तो करो। तुम बनाई अन्नपूर्णा? आंटी 2-3 नहीं बने, बाकी तो बनाए। अच्छा, और कौन बनाया? आप सोनम जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गणोपकार आपको। कौन बोल रहे हैं? आंटी जी मेरी मम्मी है। अच्छा, जय जिनेंद्र। कौन बनाया? हाँ, तुम भी बनाई हो क्या सोनम?
नहीं आंटी, मैं मेरी क्लास मिस हो गई थी, लास्ट वाली नहीं बना पाई। हाँ, और नहीं, अभी और नहीं, कौन बनाया वो प्लीज हैंड रेज कर लो। आंटी सब लोग का मैसेज आ रहा है कि वॉइस इज नॉट क्लियर सबका। टर्न करते कि जितने आंटी भी वो श्रेया, बनाओ तो हैंडल कीजिए कृपया। जब तक रीडिंग स्टार्ट करवा दो, बीच में श्रेया जी बनाए लग रहा था। प्रणाम सर, मैंने ट्राई की थी, मेरे को इसमें थोड़ा सा एक दो जगह भंग में ना वो कंफ्यूजन लगा मेरे को, थोड़ा सा भंग तो समझ में आ गई, लेकिन वो ये अब अन्नपूर्णा तुम बनाई हो, वो पढ़ के सुनाओ। आंटी पहले रीडिंग स्टार्ट कर दे, मेरे को शर्म नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन अन्नपूर्णा जी? आंटी आंटी जी नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर? हाँ 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 5970। हाँ 5970 पेज नंबर 23। चरम परम का थोकड़ा, शतक 19, उद्देशित 5। पूर्वापर संबंध। महाकर्म महाक्रिया आदि को विविध दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है। नैर्यक आदि में एक मिनट, ये पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करना है। चल रहा है भाई? नहीं चल रहा है ऑन। नैर्यक आदि में परस्पर महावेदना अल्प वेदना आदि की तुलना की जा रही है। प्रश्न नंबर 5970। भंते, क्या नैर्यक चरम भी है और परम भी है? उत्तर, हाँ गौतम। प्रश्न 5971। चरम और परम किसे कहते हैं? उत्तर, ये दोनों जैन पारिभाषिक शब्द है। यहाँ अल्प स्थिति अल्प आयु वालों को तथा जिन्होंने आयु बहुत भोग ली हो उन्हें चरम, और दीर्घ आयु वालों को तथा जिनकी आयु बहुत शेष है उन्हें परम कहा है। प्रश्न नंबर 5972। चरम नैर्यकों की अपेक्षा परम नैर्यक महाकर्म महाक्रिया महास्त्रव महाअस्त्रव और महावेदना वाले होते हैं, क्यों? उत्तर, परम दीर्घायु वाले नैर्यकों को अल्पायु वालों से अशुभ कर्म अधिक होते हैं, इसलिए उनकी क्रिया आश्रव और वेदना भी अधिक होती है। यह तारतम्य स्थिति की अपेक्षा है। प्रश्न नंबर 5973। परम नैर्यकों की अपेक्षा चरम अल्पायु वाले नैर्यक अल्प कर्म अल्प क्रिया अल्पाश्रव और अल्प वेदना वाले होते हैं, क्यों? उत्तर, चरम नैर्यकों के असाता आदि अशुभ कर्म अल्प होते हैं, अशुभ क्रियाएं कम होती है, इसलिए पीड़ा कम होती है और कर्मों का आश्रव भी कम होता है। प्रश्न नंबर 5974। तिर्यंच की 9 वर्गणाओं में चरम अल्पायु वालों को अल्प कर्म अल्प क्रिया अल्पाश्रव और अल्प वेदना वाले क्यों कहा है? उत्तर, तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, इसलिए इस पाप कर्म के उदय में जो अल्प काल तक रहते हैं वे परम की अपेक्षा श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 5975। मनुष्य में चरम को अल्प कर्म अल्प क्रिया अल्पाश्रव और अल्प वेदना वाला क्यों कहा है? उत्तर, चरम अल्प आयु वाला मनुष्य संयम अंगीकार करके सब दुखों से मुक्त हो सकता है, जबकि परम दीर्घायु वाला मनुष्य जीवन पर्यंत असाता में भी रह सकता है। यह वचन सापेक्ष रूप में समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में इससे विपरीत भी हो सकता है। सापेक्ष दृष्टिकोण से ही तत्व का निर्णय किया जाता है। प्रश्न नंबर 5976। भंते, क्या असुर कुमार चरम भी है और परम भी है? उत्तर, हाँ गौतम। प्रश्न नंबर 5977। चारों प्रकार के देवों में नैर्यकों से विपरीत कथन किया गया है, यानी चरम अल्प स्थिति वाले देव महाकर्म आदि वाले होते हैं और परम देव अल्प कर्म आदि वाले होते हैं, क्यों? उत्तर, अल्प आयु वाले देवों से दीर्घ आयु वाले देवों के असाता वेदनीय आदि अशुभ कर्म अल्प होते हैं,
इसलिए इनकी कायिक आदि क्रियाएं अल्प होती है। अशुभ कर्मों का आश्रय कम होता है और पीड़ा भी अल्प होती है। सारांश यह है कि लंबी स्थिति वाले देवों के शुभ कर्म अधिक होते हैं। ज्ञातव्य बिंदु, सौधर्म देवलोक से सर्वात सिद्ध तक के देव क्रमशः आयु, तेज, क्लेशिया, विशुद्धि, ज्ञान, प्रभाव और साता वेदना में उत्तरोत्तर अधिक होते हैं, किंतु लंबाई, गर्भ और परिग्रह में न्यून होते हैं। बोलो श्वेता। आंटी प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 5977 में देवता अगर मान लो 10,000 वर्ष की आयु वाला है और सामने एक सागरोपम भी ले लें, तो असाता वेद में आप भी अशुभ कर्म 10,000 वाले के अल्प कैसे होंगे आंटी? इसलिए मानी है कि उसे पीड़ा होगी, मेरे पास उसके जैसी सुख नहीं है, उसके जैसी रिद्धि नहीं है। अच्छा, ईर्ष्या देख करके। आंटी अशुभ आज एक नौकर और एक कोई काम करने वाला और एक सेठ हो, तो दोनों में उसके मानसिक पीड़ा तो रहती है कि इसके जैसा मेरे पास नहीं है। आंटी मैं तो देवता का पूछ रही हूँ। देवता में जिसकी आयु कम है, देवता में जिसकी आयु कम है और जिसकी आयु ज्यादा है, तो जो कम आयु वाला है उसका हम लिख रहे हैं कि उसका असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म अल्प होते हैं। तो ऐसे कैसे निकालेंगे? सॉरी, जिसकी आयु ज्यादा है उसके असाता वेदनी कर्म जो है वो अल्प होते हैं, तो कैसे निकालेंगे? वो ज्यादा सुखी हैं, उनके पास धन दौलत रिद्धि लेशाएं आदि शुभ है ना। कम स्थिति वालों में देवों में लेशाएं अशुभ रहती है, रिद्धि कम है तो उन्हें रिद्धि का भी दुख रहता है, भौतिक रिद्धि भी कम होती है, बहुत कम होती है। तो इसके लिए उनके असाता वेदनी का कम हो रहता है। भवनवासी में समझ आ गई। एक भवनवासी में 10,000 वर्ष वाला एक वाला है। ऊपर भी देख लो, कम और अधिक स्थिति वाले हैं, तो कम स्थिति वालों को रहेगा कि हमारे पास उतना नहीं मतलब उनकी रिद्धि ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, तो उनको ईर्ष्या नहीं हो रही, इसलिए उनके असाता वेदनी का भी उदय कम होगा दीर्घायु वाले के। क्वेश्चन नंबर 5 और प्राप्ति, परिग्रह की आसक्ति आदि कम होगी, बहुत है। ऊपर के देवलोक होते हैं उत्तरोत्तर संतुष्ट होते हैं। साता वेदनी जैसे अंतर विमान में सर्वश्रेष्ठ है, वैसे। हाँ बोलो। फिर एक 5974 में तिर्यंश की 9 वर्गणाओं में चरम यानी कि अल्पायु वालों को हमने अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्पाश्रव, अल्प वेदना वाला कहा है। आंटी अगर इसमें फिर हम युगलिक को ले लें चौथे गुणस्थान वाले को, तो फिर कैसे जोड़ेंगे? एक तरफ आपने शुल्लक भवंतर मुहूर्त का ले लो, एक तरफ युगलिक ले लो, तो कैसे अल्प कर्म वाला कर्म भले कुछ भी लो, गति को पाप कर्म ही का, चाहे युगलिक हो चाहे कोई भी हो, गति नाम कर्म का उसमें ही है। ऐसे तिर्यंश के लिए ठीक है, अलग बात है, उनको सब सुख है। आंटी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, पहले तो अच्छे से आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। दुष्काल नहीं है, खाना पीना, फिर तो पाप कर्म का उदय होंगे। आंटी कंचन आंटी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आंटी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बीच बीच में, पहले नहीं हो रही थी। मेरा समाधान तो हो गया आंटी, समझ में आ गया कि तिर्यंश गति पाप प्रकृति है, चाहे लब्धि अपर्याप्त, जो भगवान ने कहा वही चीज है। लब्धि अपर्याप्त नहीं, समूचे तिर्यंश के लिए एक ही बात कही गई है। चाहे युगलिक के अपेक्षाकृत बहुत सुखी तिर्यंश है, अल्प स्थिति वालों को देख लो और उनको देख लो, फिर भी भगवान ने तो उनको क्या करूं कैसे। एक और चीज पूछ रही थी आंटी, अल्प आयु वालों में अगर हम आयु कम ले रहे हैं, तो जो युगलिक जो काल करने वाला है उसके 4-5 महीने बाकी, उसको भी अल्प आयु में लेंगे? नहीं, आयु जीवन पर्यंत की कही जाती है, उनको अल्प आयु वाले कैसे कहते हैं? आपने लिखा ना यहाँ पर प्रश्न 597 में, यहाँ पर अल्प स्थिति यानी कि अल्प आयु वालों को तथा जिन्होंने आयु बहुत भोग ली हो। वो बहुत भोग ली हो, ये वर्णन चलेगा देवायु वाले पे, देव और नरक वाले पे लिए। मनुष्य तिर्यंश के लिए ये नियम नहीं है। कोई तिर्यंश जीवन पर्यंत ही दुखी रह सकता है, कोई तिर्यंश तत्प्रायोगी हमेशा ही सुखी रहेगा। राजा का हाथी बना है, राजमहल में ही रह रहा है, कोई कमी नहीं है, रोज एक मन खाना मिल जाता है, जीवन पर्यंत युद्ध में ही नहीं जाना पड़ा, कभी दुख ही नहीं देखा उस हाथी ने। ठीक है, प्रणाम।
हाँ विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी यहाँ पे अपने संगीभूत अल्प वेदना महाकर्म या महाक्रिया ये जो भी है, अपने संगीभूत असंगीभूत जो फर्स्ट भाग में आई थी उस अपेक्षा से नहीं समझे, नहीं वहाँ उससे एकदम नहीं। ऑपोजिट हो रहा है ये। हाँ, वो अलग अपेक्षा से कथन है, यहाँ अलग अपेक्षा से। तो वहां पे असंगी की अपेक्षा भी अपने इस तरह बात कर लिए और यहाँ पे उम्र के हिसाब से अपने ये बात करें तो दोनों दो ऑपोजिट बात हो रही है। एक बात खोल रहे हैं कि अगर आप उम्र से बता रहे हैं कि देवता में अल्प आयु वाले हैं तो वो दुखी होते हैं, ज्यादा आयु वाले हैं भौतिक सुख समृद्धि अधिक है, लेशा आदि अधिक है तो वो सुखी है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना, वही मैं बोल रही हूँ। वो अलग अपेक्षा, अनेक प्रकार के परिणाम रहते हैं ना, अपन भी मनुष्य के प्रकार के परिणाम रहते हैं। कभी कैसे, कभी भौतिक संपदा को देखकर खुश हो जाते हैं, एक नया रुमाल मिल गया खुश हो गए, बहुत पसंद का है, एक नई कुछ मिल गई, थोड़ी सी प्रतिकूल बात हो गई दुखी हो जाते हैं। तो पूरा पिक्चर आ रहा है, देखो आगम को पढ़ रहे हैं तो हर दृष्टिकोण से अपने को उत्तर मिल रहा है। हाँ वही मैं अभी यही देख रही थी, वो पहले आगम चित्र है ना, शब्द चित्र है, पूरे मनोगत भाव ऐसे का ऐसे दिख रहे हैं कि कब दुखी हो रहा है देवता, कब क्या हो रहा है, अशनिष्ठ गया, सन्नी से गया, मिथ्या दृष्टि रूप में। हाँ और एक श्वेता जी ने पूछा ये क्वेश्चन मेरे उठा, ये कि क्रियाएं अल्प, उसका आंसर मिल गया मेरे को, ठीक है। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। ये ज्ञातव्य बिंदु है ना, स्वधर्म देवलोक से स्वार्थ तक के देव क्रमशः आयु, तेज, लेशा, विशुद्धि, ज्ञान, प्रभाव और साता वेदना में उत्तरोत्तर अधिक होते हैं, किंतु लंबाई तो समझ में आ गया, लेकिन गर्व और परिग्रह में न्यून होते हैं। तो गर्व और घमंड आदि नहीं, इनका स्वभाव भी अच्छा होता है, उत्तरोत्तर आर्यत्व अधिक होता है, स्थिति अधिक, रीति अधिक, कार्यत्व अधिक होता है, परिग्रह आसक्ति आदि भी कम होती है इनको। ये लड़ाई झगड़े युद्ध आदि जैसे भवनवासी आदि में, पहले दूसरे देवलोक आदि में होते हैं, ऊपर के देवलोकों में इतने युद्ध आदि नहीं होता है। तो गर्व का मतलब प्राउड समझ ले, अभिमान, अहम। हाँ और परिग्रह में एक अपन इंग्लिश प्राउड वर्ड बोलेंगे तब तो हमें अपन बोल देंगे कि मुझे अपने आगमों पर बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है, वो तो अपन अच्छे में ले लेंगे। कि मैं जिन शासन में हूँ मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और एक गर्व होता है अभिमान का, जो कर्म बंध का कारण होता है, एक गर्व लाइन में आ जाएगा, वो कर्म घटाने का काम करेगा। अच्छा, परिग्रह तो जैसे जैसे ऊपर के देव है उनके पास ज्यादा होता है, तो परिग्रह में न्यून कैसे होगा? आसक्ति, यहाँ परिग्रह का अर्थ आसक्ति, परिणाम। इतना कुछ है आपके पास, रोज अच्छा कपड़ा है तो आपको क्या आसक्ति होगी? अच्छा ही है, ठीक है, रोज ऐसे ही पहन रहे हैं, रोज पहन रही हूँ, रोज खा रही हूँ ऐसे ही अच्छा खाना, ठीक है सर, प्रणाम। हाँ सुमन भाई। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, ये जैसे जैसे आर्य में परिवर्तन होता है वैसे वैसे जीव की अवगाहना में क्रमशः ह्रास और ये होता है ना। 500 भरत क्षेत्र, हाँ भरत होता है। तो भाभी जी, जब मुक्त जीव सिद्ध शिला में जाते हैं तो उनकी जीव की अवगाहना का 1/3 वहां पर उनका अवगाहना रहता है, कम हो जाती, नहीं 2/3 रहती है, 1/3 कम हो जाती है। हाँ 1/3 कम हो जाती है। तो सब आरों में फिर अलग अलग वहां पर जाएंगे तो अलग अलग अवगाहना रहेगी। पहली बात है कि सब आरों से सिद्ध भी नहीं होंगे, सिद्ध होंगे नहीं, सिद्ध होंगे नहीं। सिद्ध होने वालों की अवगाहना बता दी गई है ना, 2 हाथ यावत 500 धनुष होती है। हाँ तो 500 धनुष के कोई लंबे अवगाहना बताई दी ना, 2 हाथ वाले तो वहां उनकी 1 हाथ 8 अंगुल रहेगी, और कोई 500 धनुष वाले रहेंगे। यहाँ भी अभी देख लीजिए, कोई चींटी की अवगाहना इतनी सी, हाथी की, जिराफ की इतनी लंबी। वही भाभी जी में हाँ, 500 धनुष में 2 हाथ में तो फर्क है ना बहुत। हाँ तो क्या फर्क पड़ा? तो उसी शिला में फिर उस जीव की अवगाहना भी फर्क है बहुत। हाँ, जो 2 हाथ वाला जाएगा उनकी वहां पर अवगाहना 1 हाथ 8 अंगुली रहेगी, और 500 वाले जाएंगे 333 धनुष और 32 अंगुल रहेगी। तो वहां तो भाभी जी लौ में लौ विराजमान, सब एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। जैसे ना 1000 वॉट का बल्ब जला दीजिए और नाइट लैंप ला के जला दीजिए उसी में,
और छोटी छोटी कोई दूसरे भी जला दीजिए, दिए जला दीजिए, 100 वॉट के जला दीजिए, सब समा जाएंगे ना उसी में। फिर ज्ञानी बता देंगे कि ये जो रोशनी है इसमें दिए की भी रोशनी है, 5 वॉट वाले की भी है और 1000 वॉट वाले की भी रोशनी अलग अलग है। सिद्धों का स्वरूप वैसे भी अर्यंती बता रहे हैं ना, छद्मस्त का तो विषय ही नहीं है, फिर उनको अलग अलग बताना। देखो सर्वज्ञ केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद कितनी सूक्ष्म बातें उन्हें नजर आ रही है। अरूपी द्रव्यों में भी वो अलग अलग बता देते हैं। प्रत्येक आत्म प्रदेश पर 45 लाख योजन का एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ से अनंत सिद्ध नहीं हुए हैं। चाहे लवण समुद्र हो, चाहे यहाँ युगलिक काल हो, युगलिक काल में भी ला के महाविद्य क्षेत्र में, यहाँ महाविद्य क्षेत्र से यहाँ छोड़ देते हैं तो उस समय भी सिद्ध होते रहते हैं। तो अवसर्पणी काल का और उत्सर्पणी काल का एक समय भी ऐसा नहीं है जहाँ से अनंत सिद्ध नहीं हुए। युगलिक काल हो या छठा आ रहा हो या अभी 5वां आ रहा है, इस समय जम्बू स्वामी के बाद कोई सिद्ध नहीं हो रहे, लेकिन एक समय भी ऐसा नहीं है 5वां आरे का कि उस समय में कभी अतीत काल में अनंत सिद्ध अभी तक नहीं हुआ है। ये बात हाँ आंटी एक चैट में आया 5973 क्वेश्चन नंबर। एक मिनट इनका हो जाने दो। आंटी वो विषयांतर हो गया आंटी, वो टॉपिक। हाँ बोलिए। आंटी क्वेश्चन नंबर 5973। हाँ क्या है आंटी? किसी ने पूछा है, संजू आंटी ने पूछा शायद। हाँ अच्छा वो विषयांतर हो गया, मुझे ही ध्यान नहीं रहा। कोई बात। हाँ आंटी अभी ये वाला पूछा है संजू आंटी ने। परम नैरिकों की अपेक्षा चरम अल्प आयु वाले नैरिक अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रव और अल्प वेदना वाले क्यों होते हैं? आयु कम है तो उनके पास साता वेदनी कर्म भी 10,000 वर्ष जितनी है, और आयु अधिक होगी तो उनके कर्म अधिक होंगे। श्वेता दीदी। श्वेता दीदी। आंटी एग्जिट हो गए क्या? नहीं नहीं आंटी है। हाँ 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 हैंग हो गया था ना आंटी, इसके लिए। आंटी मेरा क्वेश्चन वापस 5977 में से था, पर फर्स्ट लाइन में अगर अपन अल्प आयु वाले देव से दीर्घायु वाले देवों के असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म अल्प होते हैं, हम ऐसा कह रहे हैं। तो जो अल्प आयु वाला देव है वो ईर्ष्या के कारण कर रहा है, मतलब जो भी ईर्ष्या उसको जो भी हो रहा है। हाँ लेकिन अल्पायु वाला देव वो हो जिसको आयु बहुत मिली हो लेकिन अब काल करने वाला हो, तो उसको तो आंटी रिद्धि बहुत अच्छी मिली करी, तो वो क्यों ईर्ष्या द्वेष करेगा? फिर उसके साथ वेदनी कैसे समझेंगे? भाई उसमें हो गया कि भविष्य में यहाँ उसके पुण्य कर्म खत्म हो रहे हैं और भविष्य में वो जहाँ जा रहा है वहां पे उसको अशुभ कर्मों को वेदना है। देवगति प्रायोग्य तो कर्म यहाँ मिलेंगे नहीं, नरक मनुष्य और तिर्यंच में। तो वो पहले चिंता करने लग जाता है, इसके कारण साता वेदनी 6 मास पहले तो गर्भ का थोकड़े में देखो हमें अशुभ में उत्पन्न होना होगा, आदि आदि भाव आ ही जाते हैं ना उनके। इस अपेक्षा से समझना पड़ेगा साता। ठीक है। हाँ शोभा भाई। हाँ भाभी जी अभी श्वेता पूछी हो गया उसका। ठीक यहाँ पर ना पढ़ो प्रीति। वेदना शतक 19 उपदेशक 5 पूर्वापर संबंध। वेदना का वर्णन भिन्न प्रकार से श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 35 से किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 5978। यहाँ पे प्रज्ञापना सूत्र से इसलिए कि शास्त्र में प्रज्ञापना सूत्र की बोलावन दी गई है। शास्त्रकारों ने लिपिबद्ध करते वक्त भगवती सूत्र तो अंग शास्त्र है, 12 अंग शास्त्रों में प्रज्ञापना उपांग में, फिर भी देखो कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में प्रज्ञापना के लिए दिया गया है प्रज्ञापना भगवती, भगवती के समान इसको उपांग सूत्रों में महत्व दिया गया है। बनते वेदना कितनी प्रकार की है? उत्तर गौतम, वेदना 2 प्रकार की है, निदा वेदना और अनिदा वेदना। प्रश्न नंबर 5979। निदा और अनिदा वेदना किसे कहते हैं? उत्तर जिस वेदना में मानसिक ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान पूर्वक या उपयोग पूर्वक वेदी जाने वाली वेदना को निदा वेदना कहते हैं। जिस वेदना में मानसिक ज्ञान नहीं होता है, अर्थात अज्ञान पूर्वक या अनाभोग पूर्वक अनजान रूप से वेदी जाने वाली वेदना को अनिदा वेदना कहते हैं।
ये दोनों शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। प्रश्न नंबर 5980, भन्ते नैर्यक निदा वेदना वेदते हैं या अनिदा वेदना वेदते हैं? उत्तर, गौतम नैर्यक निदा वेदना वेदना ही गौतम नैर्यक निदा वेदना भी वेदते हैं और अनिदा वेदना भी वेदते हैं। इसी प्रकार भवनवासी और वाणव्यंतर का कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5981, नैर्यक दोनों प्रकार की वेदना क्यों वेदते हैं? उत्तर, नैर्यक दो प्रकार के होते हैं, संगीभूत और असंगीभूत। उनमें जो संगीभूत होते हैं वे निदा वेदना वेदते हैं और जो असंगीभूत होते हैं वे अनिदा वेदना वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5982, संगीभूत और असंगीभूत नैर्यक किसे कहते हैं? उत्तर, जो संगी से आकर उत्पन्न होते हैं वे संगीभूत नैर्यक और जो असंगी से आकर उत्पन्न होते हैं वे असंगीभूत नैर्यक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5983, संगीभूत नैर्यक निदा वेदना क्यों वेदते हैं? उत्तर, संगीभूत नैर्यकों को पूर्व के जन्मों में अनुभव किए गए विषयों का स्मरण, जाति स्मरण ज्ञान करने योग्य मन होता है, अतः वे निदा वेदना वेदते हैं। 5984, असंगीभूत नैर्यक अनिदा वेदना क्यों वेदते हैं? उत्तर, असंगीभूत नैर्यक पूर्व के जन्मों में किए हुए किसी भी प्रकार के शुभाशुभ या वैर आदि का स्मरण नहीं करते हैं, क्योंकि जाति स्मरण से असंगी का भाव नहीं दिखता है, अतः असंगीभूत नैर्यक अनिदा वेदना वेदते हैं। ज्ञातव्य बिंदु, यद्यपि संघी जीवों को साता असाता वेदना का मानसिक ज्ञान तो होता ही है, किंतु शास्त्र के इस पाठ के विवेचन में नैर्यक भवनवासी और मानव्यंतर की निदा और अनिदा वेदना का स्पष्टीकरण जाति स्मरण ज्ञान की अपेक्षा किया गया है। आवश्यक निरुक्ति गाथा 474 में उल्लेखित है कि कोई भी सूत्र और अर्थ नय विहीन अपेक्षा से रहित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5985, एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय के जीव कौन सी वेदना वेदते हैं? उत्तर, ये जीव असंघी मन रहित होने के कारण पूर्व जन्म नहीं देखते हैं, इसलिए अनिदा वेदना वेदते हैं। असंगी जीव मन के अभाव में बेसुध अवस्था में वेदना वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5986, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य कौन सी वेदना वेदते हैं? उत्तर, ये दोनों दो प्रकार के होते हैं, संघी और असंघी। संघी निदा वेदना वेदते हैं और असंघी अनिदा वेदना वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5987, शास्त्र में पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य की वक्तव्यता कथन नैर्यकों के समान कही गई है, क्या इनकी निदा वेदना भी शास्त्र के विवेचन में कहे अनुसार जाति स्मरण की अपेक्षा समझी जा सकती है? उत्तर, हाँ। प्रश्न नंबर 5988, ज्योतिषक और वैमानिक देव निदा और अनिदा दोनों प्रकार की वेदना वेदते हैं, किंतु दूसरों 22 वर्गणाओं की अपेक्षा उनके कारण में क्या अंतर है? उत्तर, 22 वर्गणाओं के जीव असंगी से भी आकर उत्पन्न होते हैं, उन्हें जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता है, इस अपेक्षा से उनकी अनिदा वेदना का कथन है, किंतु ज्योतिषक और वैमानिक देव असंगी से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इनकी निदा और अनिदा वेदना का कथन माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि की अपेक्षा किया गया है। प्रश्न नंबर 5989, कौन से ज्योतिषक और वैमानिक देव निदा वेदते हैं और कौन से अनिदा वेदना वेदते हैं? उत्तर, माई मिथ्या दृष्टि देव अनिदा वेदना वेदते हैं और अमाई सम्यक दृष्टि देव निदा वेदना वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5990, माई मिथ्या दृष्टि देव अनिदा वेदना वेदते हैं, क्यों? उत्तर, अज्ञान पूर्वक वेदी जाने वाली वेदना को भी अनिदा वेदना कहते हैं। माई मिथ्या दृष्टि देव मिथ्या दर्शन के कारण यथार्थ सम्यक रूप से नहीं जानते देखते हैं, इसलिए अनिदा वेदना वेदते हैं। जैसे व्रत विराधना से या अज्ञान तप से हम यहाँ उत्पन्न हुए हैं, ऐसा सम्यक रूप से नहीं जानते हैं।
प्रश्न नंबर 5991। अमायी सम्यक दृष्टि देव निदा वेदना वेदते हैं, क्यों? उत्तर, ज्ञान पूर्वक वेदी जाने वाली वेदना को भी निदा वेदना कहते हैं। सम्यक दृष्टि के कारण ये यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, अतः जो भी वेदना वेदते हैं वह निदा ज्ञान पूर्वक वेदना होती है। बोलिए ज्योति जी। आंटी जय जिनेन, अपन अभी जो बोले ना कि निदा और अनिदा वेदना, तो क्या नेरी को देवता जो सिर्फ असन्नी जिनमें उत्पन्न होते हैं वो ही अनिदा वेदना वेदते हैं क्या? यहाँ उन्हीं जाति के स्मरण साथ की अपेक्षा कथन है, उनकी अपेक्षा जाति कथन है, अपेक्षावाद स्याद्वाद से चल रहा है। हाँ। जाति विवेचन जैसे मतलब आंटी समझ नहीं आया। जैसे अगर पूर्व जन्म में वो असंगी रहा होगा, असंगी आकर नरक में उत्पन्न होगा, तो उसे तो पूर्व हाँ जन्म की कुछ बात ध्यान में नहीं आएगी। जाति हाँ स्मरण ज्ञान से क्या होता है, अगर पीछे असंगी का भाव है तो कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ठीक और है। पीछे 900 भाव सन्नी के रहे हो तो 900 भाव तक की धारणा है देखने की। कई आचार्यों की 9 भाव की भी है, 900 भाव देखने की आचार्य श्री की धारणा है इसमें। तो जो असंगी से हाँ आएगा तो पिछले जन्म का ज्ञान ही नहीं रहेगा, स्मरण में ही नहीं आएगा उनके, अच्छा ठीक है आंटी, या पिछले जन्म की अपेक्षा से चल रहा है ठीक है ठीक है। ये विषय। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, असन्नी को तो जाति स्मरण नहीं होता है, फिर सन्नी को क्या हो सकता है क्या? सन्नी हाँ नेरिक सन्नी जो को हो सकता है, हो सकता है, ऐसे जान सकते हैं हाँ पिछले हाँ बहुत से याद आ जाएगा। हाँ। बाद में तो वो भी बाद में असंगी भी बाद में तो संगी हो ही जाते हैं, लेकिन पूर्व जन्म का याद ही नहीं होगा ना। संगी जीव को भी अगर पिछले जन्म, अभी मैंने कहा ना 900 भाव तक देख सकता है वो। और माई मिथ्या दृष्टि और एमाई सम्यक दृष्टि वो ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा समझ लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि वहां असंगी जाते नहीं है तो क्या हाँ। भिन्नता बताते, दोनों में क्या अंतर बताते, तो इसका कथन ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा है। ठीक है, हो गया बाबू जी। हाँ भाभी जी। हाँ। ये 9 स्वभाव का जहाँ उल्लेख आता है और 9 भाव का जहाँ उल्लेख आता है, वो कोई आगम में है क्या? तब भिन्नता हो सकती है। आचार्यों की धारणा है, कई तो करोड़ों भाव भी मानते हैं। पंचेंद्र की काय स्थिति बहुत बड़ी है, 2000 सागरोपम। अच्छा, नहीं, और 2000 सागरोपम का एक ही है वो तो। पंचेंद्र की काय स्थिति पर्याप्त पंचेंद्र की, हाँ पर्याप्त पंचेंद्र की 100 सागरोपम जाजे, 100 सागरोपम जाजेरी में लाखों करोड़ों भाव भी कई आचार्य मानते हैं, लेकिन तुम लोग 9 मान रहे हो, इधर आचार्य श्री 900 मान। अच्छा अच्छा भाभी जी, ये माया मिथ्या दृष्टि में अपने अनंतानुबंधी का अविनाभावी संबंध है, माया माई मिथ्या दृष्टि। पर मिथ्या दृष्टि अपने जहां बोलेंगे वहीं तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। हाँ तो वो मिथ्या दृष्टि की बात करें, माई विशेषण लगा दिया हमें बोध कराने के लिए कि वो मिथ्या दृष्टि है, तो नियमा अनंतानुबंधी का उदय है उसके। नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी का उदय है ही है, तो फिर ये माई का मेरा माई शब्द अनंतानुबंधी का सूचक है, कषाय का केंद्र माना गया माया को। हाँ। तो उस अपेक्षा से यहाँ माई सूचक है। ठीक है भाभी जी, ठीक है। दृष्टि के साथ ये विशेषण इसीलिए लगाया। हाँ हाँ प्रतिभा। हाँ भाभी जी, मेरा प्रश्न है कि हर सन्नी को तो जाति स्मरण होगा नहीं, तो क्या जब जब जिसके जिसके होगा उस अपेक्षा से समझना है? हाँ हाँ, उसकी अपेक्षा ही समझना, हर एक को थोड़ी होगा, हर एक नेरी को भी होना जरूरी नहीं है ना जाति स्मरण, लेकिन हो सकता है। जिसको होगा तभी हम कहेंगे कोई उपयोग लगाए। जाति स्मरण ज्ञान तो मति ज्ञान के अंतर्गत ही है, धारणा के भेद में। मति ज्ञान के 4 भेद है ना, अवग्रह या अवाय धारणा। जाति स्मरण ज्ञान धारणा के अंतर्गत है। हाँ, किसी का स्मृति कोश, धारणा को स्मृति कोश भी कहा जाता है कि याद रखने का एक कोश है। मेरा प्रश्न था कि ना मतलब जिस सन्नी को नहीं हो रहा है और एक सन्नी को हो रहा है जाति स्मृति ज्ञान, तो दोनों में से जिसको नहीं हो रहा है उसको हम अनिदा तो नहीं बोलेंगे ना? अनिदा कैसे? बस यहाँ खाली हो रहा है उसी की अपेक्षा कथन है, इसको अनिदा नहीं कहे, संगी है।
ठीक है। भले ही जाति स्मरण हुआ, लेकिन उसको फिर भी बोध है, सम्यक दृष्टि है, तो भी बोध है मैं क्यों आया, क्यों शुभ कर्म बांधा। पश्चाताप तो वो भी करते हैं ना। अनुत्तर विमान में मल्ली भगवती ने भी पश्चाताप किया, मेरी भी करते हैं पश्चाताप। कोई मित्र देख चला जाता है, बोध देता है, तब भी बहुत पश्चाताप करते हैं। ठीक, कृपा करें। हाँ मीनाक्षी। जय जिनेन्द्र भाई जी, प्रणाम। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे जो वेदना है ये सिर्फ मानसिक वेदना ही हुई ना? उसी के बाद चल हाँ। और उसमें भी संगी जीवों को ही मतलब ज्यादा हुई, असंगी को तो हुई नहीं। अनिदा वेदना हुई तो मतलब हुई नहीं, पूर्व होगा स्मरण तो नहीं हुई नहीं उनको। हाँ, उस अपेक्षा से नहीं, बाकी तो वेदना हो ही रही है, क्षेत्र वेदना हो रही है, आपस में लड़ते हैं। कालिक है, वर्तमान कालिक है, वो तो हो रही है उनको, लेकिन की पूर्व भाव वाले उनको कुछ नहीं हो रही। हाँ, उनको याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, याद नहीं आ रहा है। हमें अपनी पूर्व भाव की गलतियों, पूर्व भाव छोड़ो, अभी वो याद नहीं, पहले की, आज की, कल, 1 2 4 5 दिन या 10 साल पहले की गलतियों को याद करके दुखी होना चाहिए या नहीं? हाँ मीनाक्षी जी। दुखी तो एक बार प्रायश्चित के लिए होना चाहिए, ज्यादा अर्थ ध्यान नहीं करना चाहिए हर बार। वेरी गुड आंसर। हाँ बोलो लता, हो गया आपका? हाँ हो गया, थैंक यू। हाँ लता। हाँ आंटी जी प्रणाम। क्वेश्चन था 5985, एक केंद्रीय और विकेंद्रीय के जीव कौन सी वेदना देखते हैं? तो इनमें जो पूर्व जन्म तो नहीं देखते, जो बेसुध अवस्था में जो वेदना वेद रहे हैं, तो क्या उससे उनकी निर्जरा होती है? निर्जरा तो होती है, जो कर्म उदय में आए हुए हैं वो कर्म तो निकल ही रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं है, और उन्हें पता नहीं चल रहा है। हाँ, हमें भी पता चल रहा है हमारी निर्जरा हो रही है, लेकिन हो रही है ना, नींद में रहते हैं तो भी होती है। अच्छा, हाँ वही पूछना था मुझे कि भाई उनकी निर्जरा हो रही है क्या? हो रही है, नींद में शनि आरोहण भी कर जाता है, कितने ऊंचे विचार भी हो जाते हैं नींद में भी, देखो। हाँ जी, वो तो है, विचार नीचे गिरते हैं और कभी ऊपर उठते तो ऊपर ही ऊपर उठते चलते हैं, फिर ऊपर ही ऊपर रखो अब लता जी, गिरने मत दो। आपको 1 मिनट के लिए बोलूं क्या? मुझे 3 दिन पहले अचानक से आंख खुली और आंख खुलते ही ऐसा लगा कि मैं कब तीर्थंकर की माता बनूंगी। मैं सॉरी आंटी, अभी आपका म्यूट हो गया है। श्वेता दी आप बोलिए। हाँ आंटी, क्वेश्चन नंबर 5991, अमाई सम्यक दृष्टि देव निदा वेदना वेदते हैं, तो इसके अंदर अमाई सम्यक दृष्टि जो निदा वेदना वेदने हैं वो उनकी साता रूपी समझनी चाहिए, चौथे गुण स्थान वालों की? नहीं, साता पूर्व भाव की गलती भी याद आ सकती है। अभी मैंने कहा ना मल्लीनाथ भगवान अमाई सम्यक दृष्टि है, शास्त्र कह रहे हैं उन्हें पश्चाताप भी हो सकती है। और आंटी ये जो अमाई सम्यक दृष्टि आंटी बोलो क्या? हाँ, अमाई सम्यक दृष्टि वैमानिक या ज्योतिष में अगर जन्म से उत्पन्न हुए तब वो मिथ्या दृष्टि थे, बाद में उनमें गुणस्थान चेंज हो गया, वो चौथा गुणस्थान आ गया, अमाई सम्यक दृष्टि बन गए, तो फिर तब से फिर उनकी निदा वेदना बोल देंगे अपन उनकी? हाँ, तब से अमाई सम्यक दृष्टि की निदा वेदना हो गई, फिर माई थे अमाई बन गए, कोई माई होंगे, कोई अमाई होते हैं, बाद में माई बन गए। अच्छा, तो आंटी इन जीवों को भी तो जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है ना? कोई माई मिथ्या दृष्टि वाला हो और उसको भी जाति स्मरण ज्ञान हो, तो क्या वो मतलब उसको पश्चाताप नहीं हो सकती? वैसा कट्टर नहीं हो सकती है, यहाँ अपेक्षा से उनको इतना रहता ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीवों को उतना पश्चाताप नहीं होता है, कर ली गलती। अच्छा। अभी ये मेरे को दुख दे रहा है, अभी ये एक बोला है, मैं 4 को सुनाऊंगी इसको, वैसे परिणाम रहता तो इनको मतलब इनको सदैव साधक का उदय हो ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी पश्चाताप से इनको असाधक का उदय भी हो जाता है ना? किसको? अमाई को? हाँ, लेकिन अल्प होता है, वो भी उनको धार्मिक कार्य के लिए हुआ कि भाई मैंने गलती की। हाँ अनीता। हाँ जी, ये श्वेता जी जो बोल रहे हैं कि माई मिथ्या दृष्टि को भी जाति स्मरण ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उनका ज्ञान तो अज्ञान रूपी रहेगा ना, तो उनको सही सब समझ में आएगा क्या? सही नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। मिथ्या दृष्टि भी गाय को गाय तो कहते ही है, यथार्थ रूप से वो नहीं जितना जानेगा, कुछ न कुछ अयथार्थ रहेगा उनके ज्ञान। पढ़ो प्रीति।
द्वीप समुद्र का थोकड़ा शतक 19 देशक 6 पूर्वापर अमाई समित दृष्टि देव द्वीप समुद्र के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानते हैं, अतः द्वीप समुद्र का वर्णन किया जा रहा है। द्वीप समुद्र संबंधी निम्नोक्त समग्र वर्णन श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र तृतीय प्रतिपत्ति के अनुसार किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 59 सूत्र उपांग सूत्र की भोलावन थी, इसमें छठे उद्देशक में वापस उपांग सूत्र जीवा जीवाभिगम सूत्र की भोलावन है। प्रश्न नंबर 5992 भंते द्वीप समुद्र कहाँ है? उत्तर गौतम तिर्यक लोक में है। प्रश्न नंबर 5993 भंते द्वीप समुद्र कितने हैं? उत्तर गौतम असंख्येय। भंते गौतम शब्दों की ध्वनि दिव्य है। प्रश्न नंबर 5994 भंते द्वीप समुद्र का संस्थान आकार कैसा है? उत्तर गौतम इस जम्बू द्वीप का संस्थान चंद्रमा या थाली के समान गोल है। शेष असंख्य द्वीप समुद्रों का संस्थान चूड़ी के समान वलयाकार गोल है, क्योंकि ये एक दूसरे को चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रश्न नंबर 5995 रोचक समुद्र तक के द्वीप समुद्रों के नाम क्या है? उत्तर जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, पुष्कर द्वीप, पुष्कर समुद्र, वरुणवर द्वीप, वरुणवर समुद्र, शीर द्वीप, शीर समुद्र, घृत द्वीप, घृत समुद्र, इक्षु द्वीप, इक्षु समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, अरुण द्वीप, अरुण समुद्र, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुणवर भास द्वीप, अरुणवर भास समुद्र, कुंडल द्वीप, कुंडल समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, कुंडलवर भास द्वीप, कुंडलवर भास समुद्र, रोचक द्वीप, रोचक समुद्र, यावत स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्य द्वीप समुद्र है। प्रश्न नंबर 5996 द्वीप समुद्रों के नामों के क्रम में ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? जम्बू द्वीप से कालोदधी समुद्र तक अलग अलग नाम के द्वीप और समुद्र है। पुष्कर द्वीप से नंदीश्वर समुद्र तक द्वीप और समुद्र का एक जैसा नाम है। अरुण द्वीप से समान प्रकार के नाम से तीन द्वीप समुद्र हैं, जैसे अरुण द्वीप मूल नाम है, वर शब्द लगाकर कहा जाने वाला नाम और वर भाषक लगाकर कहा जाने वाला नाम। प्रश्न नंबर 5997 समान प्रकार के तीन नाम त्रिप्रत्यवतार का क्रम कहाँ तक है? त्रिप्रत्यवतार का क्रम कहाँ तक है? उत्तर सूर्य द्वीप, सूर्य समुद्र, सूर्यवर द्वीप, सूर्यवर समुद्र, सूर्यवर भास द्वीप, सूर्यवर भास समुद्र तक त्रिप्रत्यवतार का क्रम है। प्रश्न नंबर 5998 सूर्यवर भास समुद्र तक कितने द्वीप और समुद्र हैं और उनके नाम क्या है? लोक में जितने भी शुभ नाम है उतने नामों वाले द्वीप समुद्र हैं, जैसे आभूषणों के, रत्नों के, पर्वतों के, नदियों के, इंद्रों के, कूटों के, नक्षत्रों के, तारों के, चंद्र, शुभ वर्ण आदि प्रत्येक नाम के त्रिप्रत्यवतार के क्रम से द्वीप समुद्र हैं। नाम संख्येय है, इसलिए सूर्यवर भास समुद्र तक संख्येय द्वीप समुद्र हैं। प्रश्न नंबर 5999 सूर्यवर भास समुद्र तक संख्येय द्वीप समुद्र ही होते हैं, तो तिर्यक लोक में असंख्येय द्वीप समुद्र क्यों कहे गए हैं? उत्तर संख्येय द्वीप समुद्रों के नाम की एक परिपाटी अनुक्रम पूर्ण होने पर पुनः जम्बू द्वीप से सूर्यवर भास समुद्र तक द्वीप समुद्रों के नाम की परिपाटी होती है। ऐसी असंख्य परिपाटियां पूर्ण होने पर एक एक नाम वाले 5 द्वीप समुद्र हैं। प्रश्न नंबर 6000 द्वीप समुद्रों के नाम की असंख्य परिपाटियां है, तो क्या लोक में एक ही नाम के असंख्य द्वीप और समुद्र है? उत्तर हाँ, जैसे असंख्य जम्बू द्वीप है, असंख्य लवण समुद्र है, यावत असंख्य सूर्यवर भास समुद्र है। प्रश्न नंबर 6001 असंख्य परिपाटियों के पूर्ण होने पर लोक स्वभाव से ऐसे कौन से 5 द्वीप समुद्र हैं जिनके नाम के एक एक ही द्वीप समुद्र हैं? उत्तर देवद्वीप, देव समुद्र, नागद्वीप, नाग समुद्र, यक्ष द्वीप, यक्ष समुद्र,
भूतद्वीप, भूत समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। आंटी प्रश्न पूछ लूं? हाँ। आंटी, देवताओं में नाम होते हैं, मनुष्यों में भी नाम होते हैं, पर तिर्यंश में और नैरिक में नाम नहीं होते। और आंटी, देवता तो असंख्य होते हैं, तो नाम तो फिर असंख्य होने चाहिए थे ना। इसका मतलब देवता असंख्य नाम है देवों में भी, जितने असंख्य कोड़ा कोड़ी, जैसे एक एक चंद्र का परिवार है 66,975 कोड़ा कोड़ी तारा है एक चंद्र सूर्य का परिवार, सबके अलग अलग नाम और गोत्र कहे गए। पर आंटी यहाँ पे लिखा ना नाम संख्य है, तो इसका मतलब बहुत सारे देवताओं के नाम सिमिलर है। अन्नपूर्णा कितनों के नाम होंगे भारत में? बहुत आंटी, होंगे। भाग में आपने मेरा ही नाम दिया था। हाँ आंटी। ठीक, पूछूं भाभी जी? हाँ बेटे। भाभी जी, असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है, तो इनका नाम, सबका नाम भी दे दिए, तो इनका नाम कौन निकालता है इनका? तो शाश्वत है, अनादिकाल से एक शाश्वत नाम है। इनके मालिक द्वीपों के नाम वही होते हैं, मालिक जो द्वीप या समुद्र के जो मालिक देव होते हैं उनके नाम भी वही होते हैं, और अनादिकाल से ये शाश्वत है। कईयों के 3 कारण मिलते हैं, शायद आगे के प्रश्नोत्तरों में आ जाएगा। पढ़ी थी क्या तुम? वो पेड़ के नाम, वो उसमें देव रहते हैं। प्राइस 2 तो कारण है ही, अनादिकाल से शाश्वत नाम है। मेरू पर्वत नाम क्यों है? शाश्वत नाम है। और इसका मालिक देव है, मेरू पर्वत का मालिक देव रहता है, आदि 2 है। और कईयों का कारण भी मिल जाता है, पावड़ों में उस रंग के कमल आदि होते हैं, आदि कारण। हाँ, ये भाभी जी, और है ना, इसकी संख्या कितनी है? जैसे असंख्य है, तो यहाँ दिया हुआ है ना, 2.5 सूक्ष्म उद्धार सागरों में, अर्थात 25 कोड़ा कोड़ी पल्लकों में जितने समय होते हैं, समय मतलब वो जो सूक्ष्म, वो जो आंख झपकाते हैं वो समय, हाँ, उतने द्वीप और उतने समुद्र है। आश्चर्य नहीं होता है? नहीं, भगवान सत्य है। ठीक है भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, ये 5999 इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। 5999 पढ़िए। सूर्य व भास समुद्र तक असंख्य द्वीप समुद्र ही होते हैं, तो तिर्यक लोक में असंख्य द्वीप, हाँ असंख्य ही तो है। सूर्यवर भास समुद्र तक संख्य हुए ना, नाम संख्य ही है। जम्बूद्वीप लवण समुद्र से क्रम चला, अंतिम सूर्यवर भास समुद्र आ गया, तो संख्य द्वीप समुद्र ही होते हैं। तो तिर्यक लोक में भगवान ने असंख्य द्वीप समुद्र क्यों कहे हैं? तो संख्य द्वीप समुद्रों के नाम की एक परिपाटी पूरी हो जाती है। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात्विक खंड, यावत सूर्यवर भास समुद्र। फिर वापस चालू होगा जम्बूद्वीप समुद्र, असंख्य, धात्विक खंड आदि सभी नाम के हैं। संख्य नंदीश्वर द्वीप है। नहीं तो संख्य देखिए, संख्या मान लो, संख्या को आप 1000 मान लो, जम्बूद्वीप से लेकर सूर्यवर भास समुद्र तक 1000 मान लिए। फिर वो खत्म हुआ, वापस जम्बूद्वीप से नाम चालू हो गया, संख्या हो गया ना। 1000 को आप असंख्य से गुणा करो तो असंख्य हो जाएंगे। ठीक ठीक है आंटी, ये सूर्यवर भास समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र से पहले है या बाद में आंटी? पहले भी है, बाद में तो है ही नहीं। स्वयंभू रमण समुद्र तो अंत में है, लोग तिर्यक लोग के। नहीं तो जो आंटी वो साइकिल चल रही थी, पहले देखो, पहला सूर्यवर भास समुद्र आया, उसके बाद परिपाटी चली, असंख्य ही सूर्यवर भास समुद्र आ गए। फिर अंत में 5 समुद्र आएंगे, 5 देवद्वीप, देव समुद्र, नागद्वीप, नाग समुद्र। नीचे दिया है ना 6001 में, यक्ष द्वीप, यक्ष समुद्र, भूतद्वीप, भूत समुद्र, और स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र। ये नाम पहले नहीं आए। हाँ, ये पहले नहीं आएंगे। पहले जम्बूद्वीप से सूर्यवर भास तक चलेगा वही परिपाटी, और लास्ट में ये 5 आ जाएंगे। जी आंटी। संख्या परिपाटी चले। हाँ शोभा भाभी जी, मिथ्या दृष्टि को जो जाति इसमें ज्ञान होता है वो भी यथार्थ नहीं होगा क्या? ये तो मति ज्ञान का ही कुछ तो अयथार्थ,
मिथ्या दृष्टि का कुछ न कुछ अयथार्थ रहेगा। मतलब वो पूर्व के भाव को देखेगा तो वो वैसा ही नहीं, थोड़ा बहुत कुछ होता। देखेगा कुछ विपरीत, हाँ देख लेगा आवाज वो नहीं- बहु, जैसे आवाज अवधि नहीं ज्ञानी आई भी भाभी होगा जी। तो वो बहु जैसे अनवविवेक के इतना विशाल अवधि ज्ञान जो विभंग ज्ञानी होता है, कुछ न कुछ उनका स्पष्ट नहीं रहता है, पूरा यथार्थ नहीं होता है। विभंग ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मति ज्ञान जैसे इन लोगों को 9 पुरु का ज्ञान होता है, वो तो पूरा होता तो यथार्थ ही है ना ज्ञान तो उनको। शब्द ज्ञान यथार्थ है, भाव उनका हाँ। यथार्थ नहीं होगा, कुछ न कुछ हाँ, वो भाव नहीं होगा उनका यथार्थ। तब नहीं कहा जाएगा ना उनका यथार्थ। तो ये 900 भाव ये भी देख सकते हैं पीछे के। नहीं है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है भाभी जी। कौन से आपकी? पर नहीं, उल्लेख नहीं है अपने पास, उल्लेख नहीं है। जाति आवाज आ रही है? जाति अब आई स्मरण है, आदि हाँ। के भी, जाति स्मरण आदि के भी 900 भवों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, न ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में मिल रहा है, न शास्त्रों में मिल रहा है, खाली श्रुति परंपरा से ही अपने पास इतना ही मिल रहा है। 900 भव या 9 भव या लाख भव जो भी मान रहे हैं आचार्य अपना अलग अलग उस हिसाब से धारणा से काय स्थिति के अनुसार कह रहे हैं कि नहीं 900 भव से ज्यादा का सामर्थ्य नहीं है, कुछ आचार्य मान रहे हैं कि 9 से ज्यादा का सामर्थ्य नहीं है। ठीक है भाभी जी, एक वो चरम परम से अभी पूछो या बाद में पूछो? बाद में कर लेते हैं। एक बार ये प्रश्न हो जाए, हाँ 2-5 मिनट बाद, 5-7 मिनट ही पढ़ेंगे ना, फिर पूछ लेना। पढ़ो। द्वीप समुद्रों के नाम के कारण। प्रश्न नंबर 6002। जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं? उत्तर उत्तर कुरुक्षेत्र में जम्बू सुदर्शना नामक रत्नमय वृक्ष पर एक पल की स्थिति वाला इस जम्बू द्वीप का मालिक अनादृत नामक रिद्धिशाली देव निवास करता है। जम्बू द्वीप में स्थान स्थान पर जम्बू जामुन वृक्ष, जम्बू वन और जम्बू वन खंड नित्य पल्लवित एवं कुसुमित रहते हैं, इसलिए यह जम्बू द्वीप कहलाता है तथा अनादिकाल से यही शाश्वत नाम होने से भी जम्बू द्वीप कहलाता है। इसी कारण यह जम्बू द्वीप के नाम से अभिहित कहा हुआ है। उपर्युक्त कथन में जम्बू वृक्षों को ही प्रधानता दी गई है। जम्बू द्वीप में तो सभी प्रकार के वृक्ष होते ही हैं, यहाँ खाली जामुन के वृक्ष ही नहीं है, लेकिन बस प्रधानता से, क्योंकि जम्बू द्वीप का मालिक निवास कर रहा है, उसके आसपास पृथ्वी आदि के जम्बू वृक्ष है और वनखंड भी है। ज्ञातव्य बिंदु, अड़ाई द्वीप में वृक्षों के कारण ही द्वीपों के नाम है। प्रश्न नंबर 6003। वन और वनखंड में क्या अंतर है? उत्तर, एक जाति वाले वृक्षों का समुदाय वन कहलाता है और अनेक जाति के वृक्षों का समुदाय वनखंड कहलाता है। प्रश्न नंबर 6004। लवण समुद्र को लवण समुद्र क्यों कहते हैं? उत्तर, लवण समुद्र का पानी खारा, नमकीन व गोबर के स्वाद वाला है और अनादिकाल से यही शाश्वत नाम है, इसलिए इसे लवण समुद्र कहते हैं। इस समुद्र के मालिक देव का नाम सुस्थित है। प्रश्न नंबर 6005। सभी द्वीप समुद्रों के कितने अधिपति स्वामी देव हैं? उत्तर, जम्बू द्वीप और लवण समुद्र का एक एक अधिपति देव है, शेष सभी द्वीप समुद्रों के 2-2 अधिपति देव हैं। प्रश्न नंबर 6006। धातकी खंड को धातकी खंड क्यों कहते हैं? उत्तर, धातकी खंड के दोनों उत्तर कुरुक्षेत्रों में धातकी महाधातकी नामक रत्नमय वृक्षों पर धातकी खंड के सुदर्शन और प्रियदर्शन नाम के एक पल की स्थिति वाले महारिद्धिशाली मालिक देव निवास करते हैं। धातकी खंड में स्थान स्थान पर धातकी वृक्ष, धातकी वन और धातकी वन खंड सदैव पुष्पित और पल्लवित रहने के कारण एवं अनादिकाल से यही शाश्वत नाम है, इसलिए इसे धातकी खंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 6007। धातकी किसे कहते हैं? उत्तर, संस्कृत आपटे कोश में धातकी का अर्थ आंवला कहा गया है। प्रश्न नंबर 6008। कालोदधी समुद्र को कालोदधी समुद्र क्यों कहते हैं? उत्तर, काले पानी वाला समुद्र है। काल और महाकाल नामक मालिक देव रहते हैं। अनादिकाल से यही शाश्वत नाम है, इसलिए इसे
कालोधरी समुद्र कहते हैं। प्रश्न ले पहले पुराने प्रश्न कोई पूछना चाहे? 3:15 हो गए। हाँ बोलिए शोभा भाई। हाँ भाभी जी, ये पेज नंबर 23 है भाभी जी। ये त्रियंच का जो वर्णन आया है ना चरम और परम में, तो यहाँ पर अल्पायु दीर्घायु लेना कि मतलब जिसकी आयु ज्यादा, जिसने भोग ली है और थोड़ी बची है, और नहीं यहाँ उस अपेक्षा से कथन नहीं कहा है, लेकिन यहाँ उससे नहीं कहा। देश्य आदि में वैसे कहा है, और पहले भी आ गया, पहले भाग में भी ना कि बहुत भोग लिए उनको लिया है, पहले भाग में ये प्रश्न आ चुके हैं। नहीं, यहाँ पर नैरिकों में तो अपने लोग वैसे ही लिए है ना, जिन्होंने ज्यादा आयु भोग लिया है और परंतु थोड़ी बची है, वैसे ही लेंगे नैरिक देव में क्या? परम प्रश्न पढ़िए एक बार, उत्तर पढ़िए। जैसे चरम नैरिकों की, जैसे पहले चरम परम किसे कहते हैं, इसमें आप 2 अर्थ लिखे हैं। हाँ तो जहाँ जो अर्थ घटित होता है वो कर लेना चाहिए। यहाँ अल्प स्थिति अल्पायु वालों को तथा जिन्होंने आयु बहुत भोग ली हो उसे चरम, दीर्घायु वालों को तथा जिनकी आयु बहुत शेष है उसे परम कहा है। तो नैरिक में तो यही कहा गया ना, परम यानी दीर्घायु। दीर्घायु मतलब यहाँ पर क्या, जिनकी आयु बहुत है ना। नैरिकों में अल्पायु वालों से अशुभ कर्म अधिक होते हैं। तो यहाँ 10,000 और 1 सागरोपम ऐसे समझे। हाँ, 1 सागरोपम और 33 सागरोपम तुलना करो, 32 और 33 की तुलना करो। लेकिन ये किताब में तो खाली एक ही अर्थ दिया हुआ है भाभी जी। हाँ दिया होगा, टीका और में ये अर्थ भी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। तो नरक में इस अपेक्षा से घटित कर लिया है, मनुष्य में फिर अलग अलग अपेक्षाओं से भी किया है ना, एक परिभाषा दे दी है। नरक की अपेक्षा ही बस बता दिया है उधर 9 वर्गण, ये औदारिक की वर्गणाओं का, कि जैसा नरक का कहा गया वैसे ही समझे, मतलब भी वैसे। क्यों अलग खोलो इसको, मनुष्य में दिया है ना, मनुष्य में भिन्न प्रकार से दिए। आप तो यहाँ पर अल्पायु दीर्घायु दिए हैं, लेकिन जैसे कि वो श्वेता भी बोली ना, त्रियंच में अल्पायु तो लब्धि अपर्याप्त ही होएगा ना। हाँ भले लब्धि है पर्याप्त, तिर्यंच गति है, तिर्यंच में क्या दे दिया, दीर्घायु वाले युगलिक का भी वो भी बोली ना। चरम अल्पायु वालों को अल्प कर्म का वाले कहा है, अल्प आश्रम, और जो दीर्घायु वाले हैं उनको महाआश्रम वाले में ले लिया है, महावेदना वाले में ले लिया है कि तिर्यंच पाप प्रकृति है, तिर्यंच गति। यहाँ मतलब नरक देव सबका मतलब है ना, वो वैसे लेना, अल्पायु और दीर्घायु समझ के ही लेना, मतलब इधर यहाँ पर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। प्रणाम सर। पेज नंबर 2 प्रश्न 5866 और 5867 एक में कहा है। एक मिनट ध्यान, क्या बोले आप नंबर? पेज नंबर 2 नई किताब से। अच्छा 5866 एंड 5867 दोनों प्रश्न में कहा है कि बनते कृष्ण लेशिया वाला मनुष्य नील लेशिया ईर्ष्यालु व निर्लज स्वभाव वाले गर्भ को उत्पन्न करता है। दूसरे में कहा कि बनते क्या कृष्ण लेशिया वाली स्त्री, तो मनुष्य और स्त्री दोनों को डिफरेंस मतलब किस अपेक्षा से? पुरुष और स्त्री दोनों की अपेक्षा कथन है, वहां पुरुष की अपेक्षा है, सामान्य कथन है, पहले मनुष्य का फिर स्त्री का कथन है उसकी। देखो इसी प्रकार 3 प्रश्न है, पहले कृष्ण लेशिया वाला मनुष्य, स्त्री पुरुष औगिक कथन है एक मनुष्य गति का। पॉइंट 1 में देखिए कृष्ण लेशिया वाले पुरुष से, फिर पुरुष के से कथन है, फिर कृष्ण लेशिया वाली स्त्री से कथन है, 3 प्रश्न है। तो पुरुष और मतलब पुरुष और स्त्री तो गर्भ धारण करेगी, पुरुष का कैसे? नहीं तो स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से गर्भ उत्पन्न हो रहा है, तो पुरुष के परिणाम कृष्ण लेशिया के हैं, स्त्री के परिणाम कोई भी लेशिया वाले हो सकते हैं। कृष्ण यावत शुक्ल वाली भी हो सकती है स्त्री उस समय, और जो गर्भ में आ रहा है वो माँ बाप मान लो दोनों ही शुक्ल लेशिया वाले, गर्भ वाला कृष्ण वाला भी आ सकता है। एक प्रश्न और है सर, 5893 बनते क्या पृथ्वी का एक जीव प्रणतिपात यावत मिथ्या दर्शन शल्य इन 18 पाकिस्तान में रहे हुए हैं, तो पृथ्वी का एक प्रणतिपात यावत मिथ्या दर्शन शल्य इन 18 पाकिस्तान में किस तरीके से रहेंगे? क्या गौतम पृथ्वी का एक जीव 18 पाकिस्तान में रहे हुए तथा ये जीव जिन जिन पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा आदि करते हैं
उन्हें भी ये जीव हमारी हिंसा आदि करने वाले हैं ऐसा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि दोनों जीव असंगी है। असंगी जीवों में ये भेद ज्ञान नहीं होता कि हम इनके द्वारा मारे जा रहे हैं। ये प्रश्न तो इनमें 18 पाकिस्तान का, और ये प्रश्न थोड़ा सा समझ अविरति में की नहीं आया। अविरति की अपेक्षा अच्छा, अविरति की अपेक्षा ये अविरति की अपेक्षा 18 ही पाप स्थान है, और वैसे भी दिया है ना, नेक्स्ट प्रश्न में भी दिया है, खोला क्या गया सूक्ष्म था। पृथ्वी का और एक पृथ्वी जीव का भी, एक, कोई पृथ्वी का एक मान लो कि कोई बड़ा सा पत्थर है, जाके कोई छोटी रेत पर गिर रहा है, छोटे कण पर गिर रहा है, वो जीव मर रहे हैं, तो उन्हें बोध थोड़ी होता है कि ये हमको मार रहा है बड़ा पत्थर। आवाज संगी जीवों को ये बोध होगा कि मुझे कोई मार रहा है या मेरे पर पत्थर फेंक रहा है। आवाज ब्रेक हो गई थी। आवाज आ रही है? अब आई, बीच में ब्रेक हो गई थी, एक बार वापस अगर पता। इसमें यही है कि असंगी जीवों पर अगर कोई बड़ी चट्टान गिरती हुई आ रही है, नीचे छोटे रजकण आती है, वो मरेंगे, इसके बाहर से आके गिरेंगे तब, तो उन्हें बोध थोड़ी रहता है कि हमें ये मारने वाला है, पत्थर हमारी तरफ आ रहा है। संगी जीव होगा तो उसे बोध होगा पत्थर गिर के आ रहा है, वो हट जाएगा सामने से। अच्छा, एक प्रश्न 5905 है, द्विइंद्रिय जीवों की लेश्य दृष्टि आदि का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट दिया, दो ज्ञान, तो ये दो ज्ञान पॉइंट के रूप में है या दो ज्ञान दो अज्ञान है? दो ज्ञान दो अज्ञान दोनों है। अच्छा, एक 5910 हाँ, इसी का है, श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 3 मानदंड के अनुसार सूक्ष्म वनस्पति का एक साधारण शरीरी है, शेष 4 प्रत्येक शरीरी है। इनका शरीर दृष्टि गोचर क्यों नहीं होता है? तो इसमें जो नीचे पूरा पढ़ू या जहाँ से लगा आपको डाउट है वो पूछ लीजिए। जिससे सूक्ष्म जीवों का अष्ट स्पर्शी औदारिक और तेजस शरीर किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, तो अर्थात छद्मस्त उनके अदृश्य रूप के गंध आदि की अनुभूति नहीं करता है। ये यहाँ से थोड़ा सा कम समझ में हो गया कि देखो सूक्ष्म जीवों का शरीर औदारिक है, अष्ट स्पर्शी है। बादर जीवों का तो हमें चाहे आंख से दिखो, चाहे स्पर्श इंद्रिय से अनुभूति हो, वायु का जीवों का शरीर नहीं दिखता है, हवा का शरीर नहीं दिखता, अष्ट स्पर्शी है, वर्णगंध रस स्पर्श सब है उसमें। वायु की कैसे से टकराती है, हवा की झोंके आए, हमें पता चल रहा है हवा है। सूक्ष्म एक इंद्रिय तो ठसाठस भरी हुई है, वो भी अष्टस्पर्शी है, हमें पता ही नहीं चलता है। इतनी विचित्रता है अष्टस्पर्शी पुद्गलों की, आवाज कट रही है, नहीं हो रही है, एकदम आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। क्या हो गया प्रॉब्लम आज? एक मिनट होल्ड करिएगा। अब आ रही है क्या श्रेया जी? हाँ, अब आ रही है सर। मणिलाल इसको वहां ले जाओ। हाँ बोलिए। ये वाला जो यहाँ से एक बार वापस समझा दीजिए, आवाज बिल्कुल भी नहीं आई थी। सभी अष्ट स्पर्शी, फिर से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। शरीरों को हम जान नहीं सकते हैं, सूक्ष्म जीव सब। हेलो, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है भाभी जी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आंटी आपकी। कितनी देर बाकी है? 5 मिनट ही है ना, सबको 5 मिनट जल्दी छुट्टी है। बच्चे खुश होते हैं ना जल्दी छुट्टी मिल जाती है तो। आज आप लोग भी खुश होंगे? नहीं, हम लोग खुश नहीं होंगे, हमारे पता डाउट्स नहीं रह जाएंगे, हमारे डाउट्स रह जाएंगे, ये फिर मेरे को बाद में समझाइएगा। बट आंटी आपकी वहाँ पे नेटवर्क बहुत लो है, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आवाज क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अभी अभी आ रही है तो आंटी। ना अब बंद कर दो। अब नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा बुआ। हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्लास देखती हूँ क्या प्रॉब्लम रहती है, नेक्स्ट क्लास में देखते सोनम मेरा भी नाम लिख लेना सोनम। हाँ हाँ आंटी, आप तो हैंड रेज कर दीजिएगा सबसे।
सबके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आंटी के, तो आज अभी स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको।